प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन चैप्टर, जो मैं एनसीईआरटी में चला रहा था। आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट दिया, 7.1 एक्सरसाइज बनाया, 7.2 एक्सरसाइज का जो है पूरी फुल सॉल्यूशन आप लोगों को दिया गया। अब आज जो मैं उसी इंटीग्रेशन में 7.2 एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग को क्या यूज करना है? इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। जो इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे उसमें क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन तो करेंगे, लेकिन उसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ज्यादातर जो इस्तेमाल होने वाली है वो क्या क्या है। एक पहली आइडेंटिटी है 2 sin स्क्वायर x by 2 इक्वल टू 1 माइनस cos x, ये लगाएंगे। दूसरा 2 cos स्क्वायर x by 2 इक्वल टू 1 प्लस cos x, ये लगाएंगे। तीसरी जो आइडेंटिटी हमारी जो इस्तेमाल होने वाली है 2 sin a sin b इज इक्वल टू cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। चौथी जो आइडेंटिटी है 2 cos a cos b, तो उसका फार्मूला लगेगा 2 cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। पांचवी जो आइडेंटिटी लगेगी 2 sin a cos b इज इक्वल टू sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। छठी जो आइडेंटिटी हम लोगों को यूज करनी है 2 cos a sin b इज इक्वल टू sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। इसके साथ साथ में आपको मैं ये बताता चलूं कि क्लास 11 की जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रीज में जो भी फार्मूले हम लोगों को जो हम लोग फार्मूले लगाए थे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में कि वो सभी फार्मूले इस जो है इंटीग्रेशन में यूज होने वाला है 7.2 एक्सरसाइज 7.3 एक्सरसाइज में। इसलिए मैंने इसका नाम दिया इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो उन्हीं पर मैंने कुछ आप लोगों को ये बताया कि ऐसे ऐसे जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते हैं। अब मैं इसमें पहले क्वेश्चन से मैं शुरुआत करने वाला हूं। पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों sin स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटीग्रेशन sin स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटू dx। देखिए अब आप सोचेंगे कि यहां पर देखिए sin स्क्वायर x का कोई भी इंटीग्रेशन हमें नहीं होता है, तो मैं क्या करूंगा कि इस पर एक फार्मूला लगाएंगे। वो फार्मूला क्या है मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि आपने cos 2 थीटा का फार्मूला जरूर पढ़ा होगा। cos 2 थीटा का फार्मूला क्या पढ़ा था? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। इसके 4 फार्मूले होते हैं, लेकिन यहां मुझे साइन दिया इसलिए मैं साइन वाला फार्मूला यूज कर रहा हूं। तो अब मैं इसको इधर लेकर आऊंगा तो ये बनेगा 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा, ये बनेगा। ये इधर जाएगा माइनस और ये इधर आएगा प्लस, यानी sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन पूरे कर दो। तो मैं यहां पर इसको यूज कर सकता हूं। तो क्या फार्मूला हमारा बनेगा? वो बनेगा इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2, लेकिन यहां पर थीटा के प्लेस पर देखना यहां पर 2x प्लस है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? 2x प्लस 5 और अपॉन जो हो जाएगा 2 इंटू dx। अब क्या करेंगे बच्चों कि इस 2 से अंदर हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे, तो बनेगा इंटीग्रेशन। और ये हाफ, यहां से एक चीज और देखेंगे कि ये हाफ इसको हम लोग बाहर करते हैं। हाफ इंटीग्रेशन क्या बनेगा? 1 माइनस cos 2 2 जा 4x और 2 5 जा 10। ये हमारा आपका इंटीग्रेशन, ये पूरा यहाँ पर ब्रैकेट है, इसको याद रखिए कि ये पूरा ब्रैकेट है, ये लग गया। अब देखिए इस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, इस cos का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos का इंटीग्रेशन sin होता है, ये आप जानते हैं। इसको हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे। यहाँ तो हाफ ब्रैकेट में इसका क्या हो जाएगा x, इसका क्या बनेगा sin, है ना? cos का sin होता है तो sin क्या बनेगा 4x प्लस 10। और दूसरी चीज ये भी याद रखना है कि आपका यहां पर इसके साथ में जो ये पूरी थीटा होगी उसका हम लोग डेरिवेट करके लिखेंगे, तो यानी 4 ax का कोएफिशिएंट 4 है तो 4 रख देंगे और प्लस c। तो इस तरीके से ये हमारा इंटीग्रेशन होगा। अंदर अगर आप और मल्टीप्लाई कर लें तो ये बनेगा हाफ x और ये क्या होगा 4 2 जा 8 माइनस, तो ये बनेगा sin 4x प्लस 10 अपॉन पूरा जो बनेगा वो 8 प्लस c। ये पहले क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हम लोगों ने सीखा। आइए इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2
फिर से मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं, sin 3x cos 4x, sin 3x cos 4x dx इंटीग्रेशन, ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए मैंने फार्मूले जो आइडेंटिटी लिखे थे, यहां पर देखिए 2, अब 2 नहीं मौजूद है तो देखिए हमारा क्या फार्मूला, sin a और cos b वाला फार्मूला। तो देखिए sin a cos b वाला फार्मूला ये लगेगा sin a प्लस b sin a माइनस b प्लस करके, और ये 2 जब नहीं होगा तो ये 2 यहाँ पर हाफ में आ जाएगा। तो हम लोग क्या फार्मूला यूज कर सकते हैं, 1/2 बाहर होगा इंटीग्रेशन, और ये क्या बनेगा sin a, क्योंकि यहाँ पर आपका फार्मूला देखिए ये बताया गया है sin a cos b वाला, sin a प्लस b और sin a माइनस b। तो यहां से क्या बन जाएगा 3x प्लस 4x बाई आपका क्या हो जाएगा, सॉरी बाई तो है नहीं आपका यहाँ पर, तो आपका ये हो गया, एक चीज ये बना। दूसरा फार्मूला हमारा क्या बना यहाँ पर देखिए 2 cos a वाला, तो ये बनेगा हमारा प्लस साइन क्या बनेगा 3x माइनस 4x, ये बनेगा है ना, और इंटू dx है, तो यहाँ पर dx हम लोग लगा देते हैं। अब क्या करेंगे, फार्मूले का यूज हम लोग करते और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इंटीग्रेशन 4 3 7 यानी sin 7x हो जाएगा ये, और यहाँ पर प्लस ये बनेगा आपका क्या, देखिए यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, तो यानी अंदर हम यहाँ पर ले लें तो ये होगा माइनस sin x, और ये हो जाएगा आपका dx। अब क्या करेंगे, हाफ बाहर है, देखिए साइन का जो इंटीग्रेशन होता है, साइन का जो होता है माइनस कॉस होता है, तो ये होगा माइनस कॉस 7x, और अपॉन जो हो जाएगा यहाँ पर 7, क्योंकि इसका जो है कोफिशिएंट नीचे आ जाएगा, माइनस साइन का क्या होगा माइनस कॉस होगा तो माइनस माइनस प्लस, और ये होगा कॉस x, इसका कोफिशिएंट 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं, और प्लस यहाँ पर c, यहां से हमारा जो आएगा 4 7 2 14 हो जाएगा, और ये यानी हाफ कॉस x और 7 2 14 माइनस कॉस 7x अपॉन 14 प्लस c, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का इंटीग्रेशन हुआ। देखिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है हमारे इसमें इस्तेमाल होते जा रहे हैं, तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको याद रहेंगे उतनी ही ये 7.3 एक्सरसाइज करने में आपको आसानी। आप मेरे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक पहुंच चुके थे, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हम लोग कर चुके थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेशन, जो क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है इंटीग्रेशन cos 2x cos 4x cos 6x, cos 2x cos 4x और cos 6x इनटू dx। इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखिए पहले इन दोनों में हम लोग फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, कौन सा, वो फार्मूला मैं आपको बता चुका हूं कि अगर 2 cos a cos b का अगर फार्मूला है तो उसका फार्मूला हम लोग लगाएंगे, अगर 2 cos a इंटू cos b का है तो 2 cos a cos b के लिए फार्मूला हम लोग जो यूज करेंगे वो फार्मूला हमारा होगा cos a प्लस b और cos a माइनस b, ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b। ये फार्मूला किसके लिए है, जब हमारा 2 cos a, एक बार मैं फिर से देख ले रहा हूं, 2 cos a cos b का फार्मूला था cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, राइट फार्मूला है, हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं। जब मैंने बताया कि अगर इधर 2 नहीं होगा तो हाफ यहाँ पर ले सकते हैं, ये फार्मूला आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये हाफ, तो अब हम लोग वही काम यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर हाफ कर देते हैं इंटीग्रेशन। ये फार्मूला अकॉर्डिंग टू ये देखिए a है ये b है, तो यहाँ से a प्लस b यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 और 2 6x हो जाएगा ये आपका, और दूसरी बात यहाँ पर जो आपका होगा 2x में से 4x मतलब घटेगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा cos जो बनेगा 2x बनेगा, क्लियर, और इनटू ये आपका cos 6x था तो ये आपका हो जाएगा 6x। अब हम क्या करेंगे कि इसका इन दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये बनेगा हाफ इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 6x और प्लस यहां से आपका हो जाएगा cos 2x इंटू cos 6x, और ये हो गया आपका dx। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि ये कहां से फार्मूला हमारा आ गया, ये चीज हमारी कहां से बन गई, तो इसके लिए देखिए मैंने फिर फार्मूला आप लोगों को वही फार्मूला बताया था कि cos 2 वाला फार्मूला आप लोग लगाएंगे कि cos 2 का फार्मूला हमारा क्या बनना चाहिए।
तो cos 2 के लिए देखिए, अगर इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं तो ये cos स्क्वायर थीटा बनना है। तो एक फार्मूला मैंने आपको बताया था कि cos 2 थीटा का एक फार्मूला और होता है, वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस 1 को इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, ये बनना आप देख रहे हैं, और इज इक्वल टू हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 इसके नीचे आ जाएगा तो ये 1 बनेगा cos 2 थीटा बाई आपका हो जाएगा 2 इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। तो सेम कॉपी क्वेश्चन यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर cos 6 थीटा है तो ये बनेगा, यहाँ पर हम लोग रख दें अगर, तो ये cos स्क्वायर 6 थीटा है हमारा। यहाँ पर भाई हमने क्या बताया कि थीटा के प्लेस पर, देखिए हम लोग का थीटा के प्लेस पर क्या है 6x है, तो हम थीटा के प्लेस पे 6x रख देते हैं। तो यहां से बनेगा 1 प्लस cos 2 इंटू 6x बाई 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर 6x। यहां से हो जाएगा 1 प्लस cos 12x और बाई 2। तो यहाँ पर फार्मूला हम लोग लगा लेते हैं, यहां से हो जाएगा हाफ इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 12x बाई 2। कितना आसानी से यहाँ पर हम लोगों का हो गया। उसके बाद दूसरा वाला जो पार्ट है इसमें कौन सा फार्मूला, फिर यही ऊपर वाला फार्मूला हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे। तो यहां से हो जाएगा हाफ और ये होगा 6 और 2 8, ये बन जाएगा cos 8x और ये आपका होगा 4 से 2 तो cos 4x, तो ये हो गया cos 4x, ठीक है, एक ब्रैकेट में इधर हो गया। तो यहां से देखिए एक ब्रैकेट ये आपका होगा, ये पूरा यहां से हमारा क्या चल रहा है dx चल रहा है। अब देखिए इसमें अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग इसका, ये पार्ट हमारा अलग है, ये अलग है, तो हम क्या करेंगे इसका होल पावर है तो यहाँ पर हम लोग पावर लगा देंगे। एक 1 का क्या होगा, 1 का देखिए हम लोगों का, देखिए ये हाफ है तो हाफ यहाँ बाहर आ जाएगा, यहाँ ब्रैकेट लगाइए। 1 का क्या होगा x होगा, क्योंकि यहाँ पर dx के x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और ये आपका क्या होगा cos का क्या होगा sin, तो क्या आपका हो जाएगा, क्योंकि cos का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन होता है, तो cos का यहाँ पर साइन प्लस लिया जाएगा, तो साइन हो गया यहाँ पर 12x, और मैंने बताया था इसका क्या हो जाता है अपॉन 12, यानी इसका कोफिशिएंट आप लोगों को यहाँ पर रखना पड़ता है। तो ये हो गया प्लस हाफ अलग ये हो गया। इसका जो बनेगा हम लोगों का वो बनेगा साइन 8x अपॉन 8, ये हो गया, प्लस ये बनेगा साइन 4x अपॉन 4 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस c। ये इस तरीके से हमारा, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 4 से हमारा जो घटा तो माइनस क्यों, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि cos अगर माइनस थीटा में है तो उसको cos थीटा ले लिया जाता है, क्लियर है ना। तो अब इसका अंदर हम लोग मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ से होगा हाफ, ये होगा हाफ x, ये होगा 24, तो ये होगा साइन 12x अपॉन 24, यहां से हो गया, और इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 16 तो साइन 8x अपॉन 16 हो गया, प्लस ये हो गया 8 तो ये हो गया साइन 4x अपॉन 8 हो गया, क्लियर है। फिर उसके बाद प्लस यहाँ पर c। अब आप चाहें तो इसके अंदर एक बार हाफ से पूरा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा इसको भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4x प्लस 24 गुना 48 तो ये होगा साइन 12x अपॉन हो जाएगा 48, प्लस ये हो जाएगा 16 गुना 32 तो ये हो जाएगा साइन 8x अपॉन 32 हो जाएगा, और प्लस यहां से हो जाएगा 8 गुना 16 तो ये हो जाएगा साइन 4x अपॉन 16, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस c। ये इतना बड़ा इंटीग्रेशन पूरा हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 वाले का आया। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसी तरीके से आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 4 है साइन क्यूब ब्रैकेट में आपका दिया हुआ है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, ये इंटीग्रेशन इसका करना है। अब देखिए इसमें चाहे तो आप साइन क्यूब का फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन अगर वो फार्मूला आपको नहीं याद आता है तो आप क्या करेंगे कि इसको जो है इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे आइए मैं ब्रेक करना बताता हूं। यहां से हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 और इनटू लिख सकते हैं हम लोग साइन 2x प्लस 1। ये बहुत आसान तरीका है इसको करने से। अब हम इसको जो है ब्रेक कर सकते हैं कैसे, क्योंकि एक चीज और जानते हैं आप कि इसका फार्मूला आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका फार्मूला हम लोग 1 लेते हैं। तो
तो यहां से अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लगाना चाहें तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला आप लोग यहां पर यूज कर सकते हैं। तो ये बनेगा इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस स्क्वायर, अब थीटा के प्लेस पे क्या है 2x प्लस 1, तो यहां पर हम लोग 2x प्लस 1 कर देंगे, ठीक है ना। और इसको हम ब्रैकेट में कर दे रहे हैं और ये हमारा है साइन 2x प्लस 1 इंटू dx। अब हम क्या करें कि इसके बराबर कुछ सपोज लेट कर लेते हैं हम लोग। तो लेट कर लें, सपोज कि आपका साइन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू हम लोग t लेट कर लें, क्लियर है। तो जैसे ही हम इसको t लेट करेंगे तो अब ये क्या बनेगा, इसको हम लोग डेरिवेट करेंगे। तो साइन का क्या होता है cos, तो ये होगा cos 2x प्लस 1, और जब इसके अंदर का डेरिवेशन करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा और 2x का 2 होगा, तो इनटू क्या होगा 2 dx इज इक्वल टू dt, क्योंकि साइन के इक्वल में हम लोगों ने जो है t माना, लेकिन हम साइन के इक्वल में t नहीं मानेंगे। देखिए साइन के इक्वल में t मानने से हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर क्या लेट करें। देखिए गलती होगी कि हम लोग यहाँ पर cos वाला मान लें, तो cos 2x प्लस 1 इंटू इज इक्वल टू t इसको माने। अब इसको हम लोग डेरिवेट करें तो cos का माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन 2x प्लस 1 हो जाएगा और इनटू इसका क्या होगा 2 होगा, तो यहाँ 2 dx इज इक्वल टू dt। यहां से देखिए हमें जो जरूरत पड़ रही है तो ये माइनस और 2 इधर हम लोग ले आए, तो ये बनेगा साइन 2x प्लस 1 इंटू dx इज इक्वल टू माइनस 1/2 dt। अब यहां से हम लोग इसको कर सकते हैं, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन। देखिए इसके जगह पे t रखेंगे हम लोग, तो ये होगा 1 माइनस टी स्क्वायर, इसके प्लेस पर हम लोग क्या लिखेंगे माइनस हाफ dt और माइनस हाफ बाहर कर देंगे, तो आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर dt। कितना आसान हो गया। अब t का क्या 1 का क्या होगा t होगा, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में, तो यहां से जो हमारा बनेगा माइनस ब्रैकेट क्या बनेगा ये t, और ये बनेगा आपका माइनस टी क्यूब अपॉन 3 और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा c। अब जो वैल्यू आपने t की मानी है, t की वैल्यू हमारा ये है, तो ये आ जाएगा माइनस हाफ, t की वैल्यू क्या माना आप लोगों ने cos 2x प्लस 1 ये, और दूसरा हमारा हो जाएगा cos 2x प्लस 1 ये हो जाएगा, इसका क्यूब अपॉन क्या हो जाएगा 3 और यहां से प्लस c। अब चाहे तो इसका अंदर मल्टीप्लाई आप कर दें, अन्यथा ये भी छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर जो है राइट माना जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन था। अब हम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ को सॉरी 5th की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5th हमारा क्या है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5th है हमारा इंटीग्रेशन साइन क्यूब x इंटू कॉस क्यूब x dx। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन, इसको पहले लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा cos क्यूब x और ये हो जाएगा साइन क्यूब x dx। इसको थोड़ा सा प्लेस को रिप्लेस कर देते हैं, एक दूसरे को इधर उधर कर देते हैं। अब देखिए ये क्या होगा इंटीग्रेशन, यहां से इसको हम लोग cos क्यूब x ही रहने देते हैं, इसको हम लोग फिर तोड़ेंगे किसमें साइन स्क्वायर x इंटू साइन x में, इसको तोड़ देते हैं इंटू dx। अभी जस्ट इसके बराबर मैंने फार्मूला यूज किया था, क्या फार्मूला हम लोगों ने यूज किया था, इसके बराबर फार्मूला हम लोगों ने यूज किया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर x और इंटू साइन x dx, ये हमारा आ गया। अब हम चाहे तो उसके अंदर इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके अंदर जो है हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं करना चाहें तो अभी रहने दीजिए, बाद में हम लोग इसको कर देंगे। अब हम लोग cos के इक्वल में कुछ लेट कर लेते हैं, तो यहां से हम लोग लेट कर लेते हैं cos x बराबर t ले ले, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। यहां से ये साइन इधर ट्रांसफर करेंगे तो साइन x dx इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा माइनस dt हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहां से हमारा हो जाएगा ये माइनस जो है। अब देखिए ये चीजें तो हमें मिल गई, तो यहां से जो हमारा इंटीग्रेशन बन रहा है इंटीग्रेशन, देखिए cos के आपने प्लेस पर t माना है तो ये t क्यूब हो गया, ये 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया, और ये देखिए क्या हो गया इंटू माइनस dt हो गया। माइनस इसको बाहर कर दीजिए तो माइनस इंटीग्रेशन अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो t क्यूब, और इसका करेंगे तो t पावर 5 हो जाएगा,
और ये हो जाएगा आपका dt। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं, क्योंकि आपको मैंने एक बार बताया था कि ये फार्मूला अगर इस तरीके का आता है तो x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ये फार्मूला लगाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर वो चीजें हमारी अप्लाई हो रही हैं। तो यहाँ से हो गया माइनस, ब्रैकेट में ये होगा t पावर 4 अपॉन 4, यहाँ से हो जाएगा t पावर 6 अपॉन 6, और यहाँ से प्लस हमारा ये हो जाएगा c। अब यहाँ से माइनस ब्रैकेट, t की वैल्यू हम लोग क्या रख किए हैं cos, तो ये हो जाएगा cos पावर 4x अपॉन बनेगा 4, यहाँ से बनेगा माइनस cos पावर 6x अपॉन 6 और प्लस ये हमारा c है। आप ऐसे रहने दीजिए, अन्यथा अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो भी आपका आंसर सही रहेगा। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, जो बहुत आसानी से हम लोगों का हो गया। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, तो आप क्वेश्चन नंबर 6 और 7 खुद करेंगे, क्योंकि सेम कॉपी क्वेश्चन है जो मैं ऊपर करा चुका हूं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, वो क्वेश्चन हमारा 8 है। क्वेश्चन 8 ये दिया है कि 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। अब इस क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए भी एक फार्मूला है, जबकि मैं शुरुआत में ही आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आपको जो है ट्रिग्नोमेट्रिक के आइडेंटिटीज क्या क्या थी वो लेकर मैंने आपको बताया था कि क्या क्या आप यूज करेंगे। यहां से फार्मूला हम लोग यूज करेंगे 1 माइनस, इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए 1 को मुझे हटाना है, तो यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ये फार्मूला लगाएंगे, और अपॉन यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। दोनों ऊपर और नीचे, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग फार्मूला लगाएंगे। cos x का मैं यहाँ पर फार्मूला लिख दे रहा हूँ कि cos x का फार्मूला होता है एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, और एक होता है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। तो न्यूमरेटर में ये इस्तेमाल कर लिया, डिनोमिनेटर में ये इस्तेमाल कर लिया। यहाँ से ये और ये खत्म हो गया। ऊपर जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और अपान जो बनेगा वो बनेगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू dx। अब क्या बनेगा प्यारे बच्चों, ये 1 और ये 1 भी खत्म हो जाएगा। यहां से जो बनेगा इंटीग्रेशन हमारा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। ये 2 खत्म होगा, और साइन अपॉन cos क्या बनेगा tan, तो इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब आप सोच रहे होंगे कि tan का तो हमें इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो बिल्कुल आप उसको फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला, कि sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये एक फार्मूला होता है। तो यहां से अगर tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला यूज करना पड़े तो वो बनेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये फार्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। वो फार्मूला बनेगा आपका sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 इंटू dx। अब देखिए इसका फार्मूला, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan, तो ये हो जाएगा tan x बाई 2 अपॉन 1 बाई 2, और ये हो जाएगा x प्लस c, ये जो है इंटीग्रेशन। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस c, ये हमारा इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर किसका हुआ, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 8th वाला क्वेश्चन जो था इस तरीके से हुआ। अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 9 को थोड़ा हिंट देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इंटीग्रेशन cos x अपॉन 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर क्या फार्मूला लगाया जाए, तो यहां पर फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं, वो फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे cos x का। एक फार्मूला और होता है cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये फार्मूला ऊपर ले ले, नीचे ले लेंगे 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ये और ये खत्म हो जाएगा, यहाँ dx से इसको dx। और देखिए ये चीज इसके नीचे डिवाइड होगी, हालांकि हाफ कॉमन है तो हाफ बाहर कर दीजिए। इसके नीचे डिवाइड होगी तो 1 बन जाएगी, इसके नीचे डिवाइड होगी तो
आपका बन जाएगा tan, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा tan स्क्वायर x बाई 2 और ये हो गया आपका dx। अब आप सोच रहे होंगे कि tan का तो होता नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि tan का फार्मूला आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे ही ये आप इस्तेमाल करेंगे तो ये हाफ इंटीग्रेशन 1 माइनस क्या फार्मूला बन जाएगा, इसके जगह पे माइनस माइनस प्लस यानी सेक स्क्वायर x बाई 2 प्लस 1 इंटू dx होगा। क्यों, जैसे ही आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो इस माइनस से अंदर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां से हो जाएगा हाफ और ये होगा इंटीग्रेशन 2 सेक स्क्वायर x बाई 2। यहां से इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो देखिए ये बनेगा हाफ और इसका बनेगा 2x, ये बनेगा आपका tan x बाई 2 सेक स्क्वायर का और ये हाफ बनेगा, हाफ का यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा 2 और यहाँ पर प्लस c, 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो 2 कट खत्म हो जाएगा, x माइनस tan x बाई 2 प्लस c। ये हमारा इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर किसका है, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 और 9 का इंटीग्रेशन हुआ। तो आई होप कि ये क्वेश्चन अब सभी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है, मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ये आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ये है हमारा sin पावर 4x dx। अब आप सोच रहे होंगे कि sin पावर 4x का कोई इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे, किसमें, sin स्क्वायर x और का होल स्क्वायर में हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं। फार्मूला लगाएंगे वो फार्मूला कि जो मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं कि sin स्क्वायर x का अगर फार्मूला लगाएंगे तो देखिए एक होता है 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ये बार बार फार्मूला मैं बता चुका हूं। तो ये आ जाएगा प्लस और ये उधर जाएगा माइनस, तो ये 1 माइनस cos 2x बाई 2, ये वाला फार्मूला हम लोग जो है यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर वो फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x बाई 2 का होल स्क्वायर dx। अब ये 1/4 बन जाएगा तो 1/4 बाहर होगा, इंटीग्रेशन ये 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर 2x, ये बन जाएगा cos स्क्वायर 2x और ये बनेगा माइनस 2 cos 2x, ये फार्मूला पूरा बनेगा और इनटू dx। लेकिन अब देखिए इनका तो इंटीग्रेशन हो गया, लेकिन इनका इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो यहाँ पर 1/4। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका तो हमारा x बन गया, इसका हमारा क्या माइनस 2 cos का क्या होता है sin, तो ये हो जाएगा sin 2x और अपॉन जो हो जाएगा 2 और बचेगा जो हमारा इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x dx, इसका इंटीग्रेशन अभी हमारा बच गया है। तो इसको हम कैसे करेंगे, फिर देखिए फार्मूला हम लोग कौन सा अप्लाई करेंगे, cos 2 थीटा वाला फार्मूला। cos 2 थीटा वाला फार्मूला जो हमारा होता है वो फार्मूला होता है हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये आएगा 1 प्लस cos 2 थीटा बन जाएगा और अपॉन यहाँ से 2 बन जाएगा। लेकिन यहाँ थीटा के प्लेस पर ये cos स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ थीटा के प्लेस पर देखिए 2x है तो हम लोग पहले तो 4x बन जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 1/, अच्छा लेकिन एक चीज और भी है कि ये पूरी का तो यहाँ पर हम लोग इसमें ब्रेकेट लगा लेंगे, ठीक है ना, और ये हमारा हो जाएगा 1/4 ब्रेकेट, ये तो x सही है, यहाँ से 2 गया तो ये माइनस साइन 2x बन गया और ये बनेगा इंटीग्रेशन क्या बनेगा, ये देखिए ये आपका आ ही चुका है, तो ये 1 प्लस थीटा की जगह पे 2x रखेंगे तो cos 4x और बाई आपका 2 dx। तो बहुत आसानी से जो है इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन क्या बनेगा 1/4x माइनस साइन 2x, साइन 2x प्लस 1/2 बाहर है, 1/2 बाहर ही कर दीजिए और इसका x बन जाएगा और इसका आपका होगा cos का साइन, तो साइन 4x हो जाएगा और अपॉन इसका 4 हो जाएगा और प्लस c, ये इस तरीके से पूरा इंटीग्रेशन हमारा होगा। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ बनेगा इसका हाफ, ये 4 2 जा 8 होगा, फिर इसके साथ या इतना भी छोड़ देंगे तो हमारा क्वेश्चन राइट माना जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन हुआ। और ज्यादा अगर इसको करना है तो अंदर आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों। तब तक आप लोग इसको नोट करें, इंशाल्लाह हम फिर नई वीडियो आपको बनाते हैं। 11वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम लोग 7.3 में। उसके बाद हम बाई पार्ट इसके पार्ट करेंगे। अब हम लोग बाई पार्ट में काफी मजेदार क्वेश्चन में बाई पार्ट में लेकर आने वाला। ओके, तब तक आप लोग ये पढ़िए। ओके, थैंक यू।